होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियन पिनल कोड होता है, और इससे पहले आयरलैंड पिनल कोड था। इसको प्रक्रिया बोलते हैं, और प्रक्रिया इसलिए बनाया था अंग्रेज अपने लिए कि वो अपने हिसाब से कानून को बनाया था कि अगर मैं रेप करूं तो एक प्रक्रिया चले। उसी संशोधन को आप कह रहे हैं कि संविधान जला दिया जाएगा, और वही ममता बनर्जी जो कह रहे थे कि संविधान जला दिया जाएगा चुनाव के समय में इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, कि संविधान जला दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपने विधानसभा में खड़े होकर बोली है कि रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी होना चाहिए। आज क्यों संशोधन हो रहा है? पहले सवाल ध्यान से सुनिएगा भैया, बिना सर पूछ के नहीं। मोदी जी संशोधन करेंगे, चाहे बीजेपी संशोधन करेंगे तो संविधान जलाना हो गया। ममता जी संशोधन करेंगे तो इसको कौन संज्ञा दीजिएगा? मेरा बहुत मामूली सा 2014 से पहले आप करें कि रोहिंग्या नहीं आता था, ठीक? ये जो ट्रेनवा में खड़ा है ना, आप हम बताते हैं 3 जगह पे 3 गो स्टिकर रहता था। एगो पैखाना का पास रहता है, डोंट टच एनीथिंग इट कुड बी बम, हिंदी में लिखा रहता था किसी लवारिस वस्तु को नहीं छुए, बम हो सकता है। तो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये एक दुख है आपका, ठीक है? दूसरा दुख सुनिए, और रोहिंग्या आके बस जा रहा था, ये आपका सुख है। आपको डिटेंशन सेंटर का मीनिंग पता है? आप जाके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो ये एक दुख है आपका, ठीक है? दूसरा दुख सुनिए, और रोहिंग्या आके बस जा रहा था, ये आपका सुख है ना? रोहिंग्या बसा है, कहाँ बसा है उसको दिखाइए, सर्टिफाई करिएगा ना। हाँ। उसका डॉक्यूमेंट जांच। डिटेंशन सेंटर का मतलब समझते हैं? आपने एक सवाल किया, अरे भाई हम आपको कह दे पत्रकार नहीं है तो आप क्या सर्टिफाई करिएगा? क्या सर्टिफाई करिएगा कि हम पत्रकार है? आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ? तो आके आप हमको कह दीजिएगा रोहिंग्या तो हम मान लेंगे। हमको डॉक्यूमेंट चेक कीजिए ना, इनके बाद दोहरा देता हूँ, डॉक्यूमेंट जांच कीजिए। आपको सुनिए 1 मिनट, कि तू बिहार के ने है तो आधार कार्ड दिखाओ। आप आधार कार्ड नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए तब सर्टिफाई करिएगा कि ये कहीं ना कहीं तो से जितना डिटेंशन सेंटर में लोग गए थे उनका डॉक्यूमेंट नहीं था भाई। अरे उनका पेपर होगा ना, जमीन होगा, उनका जन्म प्रमाण पत्र होगा, कुछ तो होगा उनका घर पे। अब लीजिए भैया, सब लोग सुनिए, आप लोग आधार कार्ड पैन कार्ड लेके घूमते हैं कि जमीन का डीड लेके घूमते हैं? नागरिक है, घर पे हमको नहीं विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लगता है कि जमीन का कागज पूरा दिखाते हो चौहद्दी? भारत में अगर विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लगता है तो पासपोर्ट बनवाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? ये चीज हम जानना चाहते हैं आपसे। एक चीज बताइए, अगर पासपोर्ट बनवाना है लीगली चाहिए ना, लीगली बनवाइएगा पासपोर्ट तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? सवाल खत्म हो गया। हाँ बताओ। हाँ बताइए। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ऊपर वहाँ तक जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, हाँ, ठीक है? अब 1 मिनट, ये हो गया लीगल प्रोसीजर। अवैध बनाने के लिए कुछ नहीं, दलाल 2 मिनट में बना देगा। उसको अवैध बनाने वाला सरकार कहाँ है भाई? का अवैध बन जा रहा है तो उस पे आ जाइए, बॉर्डर कहाँ से शेयर होता है जहाँ से रोहिंग्या घुसता है? बॉर्डर। 1 मिनट सुनिए भैया, भैया थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, अलगे मत नहीं, सुनिए इनके बात। ये कह रहे हैं कि हम बोला कि अवैध अवैध आधार कार्ड से या तो ला के बना दिया गया या तो घुस गया। और दूसरे देश में का आधार तो हम लोग के आधार से अलग उसका ढांचा ही है कागज का, तो वो अलग बात है। रोहिंग्या आया तो कोई अपना वोट के लिए उसको नागरिकता दे दिया, आधार कार्ड बना दिया, जो कि गलत तरीके से होता है। ये इन्होंने मुझसे सवाल किया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये कह रहे हैं कि उनको बना कौन दिया? अब इसके ऊपर मेरा प्रतिक्रिया सुनिए, मेरा सवाल है, आरोप नहीं। जहाँ से रोहिंग्या घुसता है वहाँ से हिंदुस्तान का कौन सा सीमा दूसरे देश के सीमा से बॉर्डर कौन सा शेयर करता है? बंगाल लगता है, बंगाल लगता है। और क्या लगता है? उड़ीसा लगता है, नेपाल लगता है, नेपाल लगता है, असम का कुछ हिस्सा लगता है। हाँ कुछ असम, नॉर्थ ईस्ट का नागालैंड का कुछ हाँ हिस्सा लगता है। हाँ, लोंगुआ बॉर्डर, लोंगुआ जानते हैं? वहाँ पे किस मतलब भारत सरकार का जो प्रशासन है लगा हुआ है, वो किस चीज के लिए है कि वो एंट्री कर जाए? के नीचे पहले ममता बनर्जी भी आ जाइए, भारत के नक्शा में कांख के नीचे यहाँ पे। अरे भाई आप यार सुनते नहीं है? आपने कहा कि किसका सरकार है? अरे गृह मंत्री कौन है? कानून व्यवस्था किसके पास है? भारत के गृह मंत्री कौन है? पापा आपके घर के मुखिया कौन? आपके घर के मुखिया कौन है? मेरे पापा है। यहाँ आके जुआ खेलिएगा तो नजर आएगा? नहीं। गृह मंत्री कहाँ से पहले एक चीज बताइए, 2014 से पहले जो भी गृह मंत्री थे उसके पास देश 2 हिस्सा में बट गया ना भाई। पहले 1975 होता था, पहले 2013 होता था, पहले 2007 होता था, 1988 होता था, अब हो गया ना 2000 से पहले, 2014 से पहले, 2014 के बाद। सुनिए, 2014 से पहले रोहिंग्या नहीं आते थे, 2014 के बाद रोहिंग्या आए। उसके पहले कहीं सुने थे न्यूज पे कि रोहिंग्या घुस गए हैं? ये सब एक डाटा 2 पहलू है, आप नहीं समझ रहे हैं। एक सिक्के का 2 पहलू है। इनका सवाल ये भैया कि 2014 से पहले रोहिंग्या नहीं आते थे। डाटा दूंगा ना, डाटा तो अपने पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पे कोने में बैठ के शर्म से डूब के मर जाओगे। मैंने पहले ही बोला है, मैं आपके बात का उत्तर नहीं दूंगा, कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप अगर 2014 से पहले 2014 से पहले के पूर्व की बात है कि एक भी रोहिंग्या का कोई न्यूज नहीं चलता था, ना कोई
कोई मतलब पेपर पे भी नहीं आता था। 2014 से पहले आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या नहीं आता था, ठीक। नहीं। ये जो ट्रेनवा में खड़ा है ना आप, हम बताते हैं 3 जगह पे 3 गो स्टिकर रहता था। एगो पैखाना का पास रहता है, डोंट टच एनीथिंग इट कुड बी बम, हिंदी में लिखा रहता था किसी लावारिस वस्तु को नहीं छुए, बम हो सकता है। तो स्टिकरवा नजर आ रहा है आपको? ये स्टिकरवा देखिए तो स्टिकर क्या लिखा हुआ है? हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर होगा। तो हेल्पलाइन किसके लिए दिया जाता है कि अगर कोई चीज वस्तु दिखाई दे तो आप ये हेल्पलाइन पे फोन ये भैया 2014-2024 के बारे में बात मत कीजिए। मेरा सवाल ये है, अब आइए लाइन पे। आपको डिटेंशन सेंटर का मीनिंग पता है? ना डिटेंशन सेंटर किसको कहते हैं? यहाँ पे अवैध प्रवासी भारतीयों को, संदिग्ध लोगों को ले जाकर जांच किया जाता है। अगर आप यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि उनको जेल में बंद किया गया है कि डिटेंशन सेंटर में? अगर डिटेंशन सेंटर में बंद किया गया है तो उसके ऊपर लोग इतना हो हल्ला क्यों? डिटेंशन सेंटर बनता है। आप एक पत्रकार है, ठीक है, आपके पास एविडेंस नहीं है, माइक लेके घूम गए, आपको हम पकड़े डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिए, कहें आप रोहिंग्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपके पीछे विरोध कर जवाब दे, नहीं होगा। जवाब दे, हाँ जवाब दे। अगर मैं लीगली सही हूँ तो वहां जाके अपना कागज उगज दिखा के छूट जाएंगे, थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर होंगे। अब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? 1 मिनट, मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? जो कानूनी प्रक्रिया होगा, जो संविधान के नियम के अनुसार जो दंड होगा वही दंड दिया जाएगा उसके साथ। तो प्रक्रिया जानते, अब सब कोई ध्यान से सुनिएगा, हमरा से जो छोट होगा वो ध्यान से सुन लीजिएगा। बड़का से प्रार्थना है, प्रक्रिया का मतलब जानते हैं कहाँ का? प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया का मतलब ब्रिटिश रूल होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियन पिनल कोड होता है, और इससे पहले आयरलैंड पिनल कोड था। इसको प्रक्रिया बोलते हैं, और प्रक्रिया इसलिए बनाया था अंग्रेज अपने लिए कि वो अपने हिसाब से कानून को बनाया था कि अगर मैं रेप करूं तो एक प्रक्रिया चले। उसी संशोधन को आप कह रहे हैं कि संविधान जला दिया जाएगा, और वही ममता बनर्जी जो कर रहे थे कि संविधान जला दिया जाएगा चुनाव के समय में इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, कि संविधान जला दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अपने विधानसभा में खड़े होकर बोली है कि रेपिस्ट को 10 दिन में फांसी होना चाहिए। आज क्यों संशोधन हो रहा है? पहले सवाल ध्यान से सुनिएगा भैया, बिना सर पूछ के नहीं। मोदी जी संशोधन करेंगे, चाहे बीजेपी संशोधन करेंगे तो संविधान जलाना हो गया। ममता जी संशोधन करेंगे तो इसको कौन संज्ञा दीजिएगा? मेरा बहुत मामूली सा सवाल है। अच्छा, एक चीज बताइए, मामूली सा सवाल है, क्या आपको हम एक उत्तर दे रहे हैं? आपको एक चीज हम दिखा रहे हैं। प्रक्रिया पर 2 लाइन सुनो, 1 मिनट रुक जाओ भाई। प्रक्रिया पर भाई सुनो ना भाई, प्रक्रिया पर 1 लाइन और सुन लो, अपने घर पे जाके छोटे भाई बहन को सिखा भी देना। प्रक्रिया में बताता हूँ, सुनो। प्रक्रिया नहीं होता है, प्रक्रिया के वजह से ना 84 करोड़ फाइल पेंडिंग है। कितना? 84 करोड़। हाँ, तारीख पर तारीख सन्नी देओल वाला सुने हो ना दामिनी फिल्म में? हाँ, किसी के बहन के साथ रेप हो जाएगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगा। डीएनए मैच कर गया है, कानूनी प्रक्रिया चलो भाई, कानूनी प्रक्रिया चल गया, ठीक है। डीएनए मैच कर गया स्पर्म का ओम से, पर प्रक्रिया चलाओगे? प्रक्रिया ना, अगर उस परिस्थिति में एक चीज बताइए, एक गोली मारने वाला एक रेपिस्ट को आप कानून में शोधन करके बिहार सरकार में लाके तो एमपी के चुनाव लड़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर वही चीज अगर कोई दूसरा करता है तो आप उसके लिए नेता के चरित्र पे क्यों? तो कानून पे बात। भारत के एक नागरिक है ना। हाँ। हम भी तो एक भारत के नागरिक है। वो गलती करे तो वाह वाह, हम करे तो खराब। अरे भाई, नहीं, इंसान के लिए अगर जो भी रेपिस्ट है उसको कानून में संशोधन से कहाँ संशोधन करके उसको, कोई भी हो आपका बात का सम्मान कर दिया, कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, आपका बात का सम्मान कर दिया। A to Z कोई है रेपिस्ट है, उसको खड़े करा के गोली मार दीजिए, उसको कानून में। चलिए चाचा, अब तनी सुन, खाली बस इसको विराम देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा भाई बात करके तुमसे, ठीक है। अब एक बात बताइए, प्रक्रिया कैसा